जो है पिछले क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जो है शर्ट्स और इंडिसेस के कुछ रूल्स पढ़े थे और उस पर एक सवाल भी देखे थे। लेकिन किस तरीके का सवाल आता है उनमें कुछ जो है कुछ सवालों पर हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट लेना है कि कम समय में हम जो है सही सही बना के आए। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वेश्चन है दिया हुआ कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि 0.000 जो है 32 पर पावर है कितना 0.6 ये जो है हमको क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है कि 0.008, बी दिया हुआ है 0.006, सी दिया हुआ है 0.002 और डी दिया हुआ है नन ऑफ द एबव, नन या फिर 0.016। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इस तरीके का सवाल ये जो है रेलवे जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे इस तरीके से इसको हम लोग जो है अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पॉइंट के बाद ये सारे अंक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग हटाएंगे कैसे। सॉल्यूशन डायरेक्ट कर लेते हैं कि पॉइंट इस तरीके से है कि 0.0 यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि 0.00032 पर पावर 0.6 है। इसको सॉल्व करना है और इनमें से कोई आंसर लेके आना है। तो हम लोग पॉइंट हटाने के बदले में क्या करेंगे, 0.032 पॉइंट हटाने के बदले में हम लोग क्या करेंगे कि एक और उसके बाद कितना जो है अंक दिया हुआ है, तो पॉइंट खत्म 1 2 3 4 5 यानी कि 5 0 हो जाएगा, 2 4 और 1 5 और इस पे अभी पावर कितना होगा 0.6। अब ये आगे इस नंबर के आगे जो भी जीरो है उसका जो अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि 32 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 10 पे पावर कितना 5 लिख सकते हैं और इस पे पावर कितना है 0.6। अच्छा, 32 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5 जो है कितना होता है, 2 पर पावर जो है कितना, हम लोग जैसे इसको ये कर सकते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और यहाँ पर जो है हमको कितना है, तो ये जो है हमको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 पर 5 और ये टोटल पर पावर कितना है 0.6। अब 2 पर पावर 5 बार मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 और यहाँ पर 10 पर पावर 5 और इस पे होल पे पावर जो है कितना 0.6। अब हम लोग क्या करेंगे कि a डिवाइडेड बाई b, दोनों पर पावर सेम है तो a डिवाइडेड बाई b पर पावर कितना कर सकते हैं 5 और इसके बाहर जो है पावर क्या है 0.6, तो 0.6 को 6 एक पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद कितना डिजिट है 0 लिख सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10। इस 5 से पावर कट जाएगा तो 2 और ये 2 से कटेगा तो 3 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 10 पर पावर 3। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमारा ये वाला यहाँ पर लेके जाते हैं तो 2.2 पर पावर कितना 0.3। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2
3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8, कितने अंक के बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद यहाँ पर, एक अंक के बाद यहाँ पर, एक अंक के बाद यहाँ पर, तो 3, तो एक यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा तीसरा 0.0, यानी कि ये हमारा जो है आंसर आ गया क्या 0.008, यानी कि ऑप्शन ये हमारा जो है सही हो गया, ये आंसर मतलब हमारा होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसी तरीके से एक दूसरा सवाल लेते हैं और उसको जो है सॉल्व करते हैं। ओके, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आगे है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी रेलवे जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आपको एक क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है 3 × 2 पर पावर 3 + 2 पर पावर x इज इक्वल टू 27 पर पावर 1/3 इज इक्वल टू 64 पर पावर 64 पर पावर 1/2, देन x इज इक्वल टू व्हाट। ए दिया हुआ था, ए ऑप्शन में दिया हुआ था 2, बी ऑप्शन में दिया हुआ था 3, सी ऑप्शन में दिया हुआ था 1 और डी ऑप्शन में दिया हुआ था आपका 1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शन हमको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सर्च के जो भी रूल है उस रूल को फॉलो करेंगे। अब हम लोग ज़्यादा लिखने नहीं जा रहे, इसको हम लोग तो सीधे 3 + 2x लिख देंगे। सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सब 27 है, 27 को 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, तो 3 पर पावर 3, और ये जो है क्या कहते हैं इधर 1/3, तो इधर भी 1/3 लिख करके ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 × 1/3 प्लस 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 पर पावर 1/2, यानी कि 2 पर पावर 6 जो है 64, तो ये 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 प्लस यहाँ पर 2x इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा 3 + 2 पर पावर 6/2, क्योंकि पावर पर पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 और 3 आपस में कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 2 पर पावर जो है 3, यानी कि दोनों बेस जब समान है तो क्या होगा x इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो खटाखट इस तरीके से हमको मारना है, ना कि जो है ज़्यादा टाइम लगाना है। क्वेश्चन पेपर पे ही हम लोग रफ कर लेंगे, अगर ऑनलाइन होता है तो फिर रफ कॉपी दिया जाता है, वहाँ पर से करना है, ना कि क्वेश्चन पेपर मिलेगा कि उस पर करना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है, उसके बाद एक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन सीजीएल में क्या पूछा गया है कि x है, इस पे पावर a है, और x है a, इस पे पावर b है, और इस पे पावर जो है a² प्लस ab प्लस b², फिर इंटू दिया हुआ है और इंटू दिया हुआ है, उसके बाद यानी कि ये दोनों पूरा, उसके बाद x पर पावर b और x पर पावर c, और इस पर पावर दिया हुआ है b² प्लस bc प्लस c² इंटू तीसरा एक टर्म दिया हुआ है, तीसरा टर्म दिया हुआ है कि x पर पावर c डिवाइडेड बाई x पर पावर a, x पर पावर a, और इसका इस पे होल पावर दिया हुआ है c² प्लस ac प्लस a², ये जो है चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन इफ इतना दिया हुआ है, इफ देन x इज इक्वल टू, उसके बाद ऑप्शन ए दिया हुआ है x बराबर जो है 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, सी दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 एंड डी दिया हुआ है x इज इक्वल टू जो है 4। ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको देखना है।
तो यहाँ कुछ करना नहीं है, हम लोग ये इसको देखते हुए क्या करेंगे, देखो x x सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा, पावर यहाँ x और x सेम है, पावर आपस में b माइनस सी, और यहाँ फिर पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c माइनस यानी कि फिर से सेम है तो c माइनस ए और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको देखते हुए हम लोग ऑप्शन को हटा देते हैं, ऑप्शन को अभी आपको याद रखना है ऑप्शन को। तो यहाँ x माइनस एक्स पर सेम बेस तो पावर क्या हो जाएगा माइनस बी, और ये फिर क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ये, और यहाँ पर भी दोनों सेम है तो x पर पावर b माइनस सी, क्योंकि x और x सेम है आधार तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा, और इसके साथ फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सेम यहाँ पर x और x आधार सेम, पावर जो है हम आपस में माइनस होगा तो x पर पावर c माइनस ए, और यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा तो सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। अब हमारा क्या है कि आधार सेम है, ये आधार ये आधार ये आधार x x x सेम है, पावर आपस में क्या हो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर आपस में जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग उसी को, ये वाला पार्ट दिया हुआ है तो इससे हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी कि इधर से इधर अगर जा सकते हैं तो इधर से हम लोग इधर आएंगे। यहाँ दिया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमको दिया हुआ है तो इधर आ सकते हैं। सेम इधर इस तरीके से यहाँ बी माइनस सी फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ उसी तरीके से सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग देखते हुए पुट करेंगे, पुट कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा x पर पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इंटू एक्स पे पावर जो है x पे पावर जो है क्या है कि b क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर से मल्टीप्लाई x पे पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये हो जाएगा। अब x पे पावर जो है दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है x यहाँ पर यानी कि जो है ये दिया हुआ है, तो आधार सेम है मल्टीप्लाई है तो आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब फिर जुड़ जाएगा प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब देखो यहाँ प्लस ए माइनस ए बी प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस में दोनों कट गया तो x पे पता कितना 0, और किसी भी नंबर पर 0 का वैल्यू क्या होता है आंसर, यानी कि जो है हमारा इसका सॉल्यूशन कितना होगा x, ये जो है पूरा का सॉल्यूशन 0 होगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है इतना दिया हुआ है तो देन इतना इज इक्वल टू, इतना क्वेश्चन जो है ये होगा कि इज इक्वल टू, अब ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा इस तरीके से इज इक्वल टू ऑप्शन ए, पहले हम x इज इक्वल टू लिख दिए थे नहीं बट वो नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 फिर जो है b इज इक्वल टू 2 और जो है c इक्वल टू 3 d इक्वल टू 4, इस तरीके से आंसर जो है दिया हुआ रहेगा। तो अभी हमारा 0-1 आ रहा है तो यानी कि ये ऑप्शन जो है सही है। यानी बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन पूछता है लेकिन देखने में बहुत बड़ा लगता है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है, हम आपको इससे पहले क्लास में जो भी ट्रिक्स या फॉर्मूला बताए हैं उस ट्रिक्स या फॉर्मूला को फॉलो करना है, 2-4 बार लिखना है अच्छे से और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। जब तक मैथ में आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप मैथ को परफेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सॉल्व नहीं कर पाएंगे मैथ में अगर पीछे हो गए सब सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, तो आप जैसे आरआरबी जेई हो गया या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में या फिर जो है एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में या बैंकिंग के एग्ज़ाम में आप जो है अच्छे से
क्या कहते हैं कि अच्छा रैंक आपको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि दूसरे सब्जेक्ट से आप क्वालिफाई तो कर लेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग में भी मुश्किलें आ सकती है, इसलिए मुश्किल ना आए हम लोग मैथ को अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से जो है करेंगे। अगर हम लोग देखें एक और अगर क्वेश्चन को लें